जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आपकी आवाज पहुंचेगी आला अधिकारियों तक। हर क्राइम पर होगी हमारी नजर। पल पल हर पल आपके साथ। दोस्तों, मैं हूं शादाब वासी और आप देख रहे हैं WT न्यूज यानी वारिश टाइम। आज मुस्लिम नगर में जो जलसा हुआ, जो गरीबों को कम्बल बांटे गए, वो सराहनीय थे और हिंदू मुस्लिम की एकता इतनी जबरदस्त नजर आई कि दिल बाग बाग हो गया। ये नज़ारे मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये मिसाल है। आज का जो माहौल चल रहा है बड़ा खराब है, मगर ये प्रोग्राम देखने के लायक था। यहाँ पर गंगा जमुना तहजीबी और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता नजर आई। मंच में सारे लोग उपलब्ध थे। आइए दिखाते हैं ये सभा। बनाया मंगनालय नहीं बनाया, पर ये है कि जिस दाते ने सानू वो बातचीत की है, उस दाते के अगे एक ही फरियाद है कि इस तरह ही हमें हमारे से सेवा करवाना, इसी तरह ही हमें मौका देना कि हम बद तो बद एकजुट होके इकट्ठे होके, कहते हैं एक एक उंगली कोई भी तोड़ सकता है, जब मुक्का बन जाता है तो किसी का मुंह तोड़ने में भी काम आता है। तो इसलिए सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाए, क्योंकि परमात्मा ने किसी के ऊपर मोर लाके नहीं भेजा कि तू कौन है क्या है, सबको एक जैसा बनाया है। एक नूर का, एक परमात्मा का, एक ईश्वर का एक ही संदेश है। पहले मेरी अपने भीतर देखो, जानो, उस तो बाद उस एक के नाल जुड़ के हर चीज आप कार्य कर सकते हैं। जब आपके अंदर प्रकाश होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको हिला सकेगी। आपको एक होने से कोई रोक नहीं सकता। एक बात बताना चाहता हूँ, डॉक्टर अमित राय जी कैसरबाग कोतवाली में थे। हम लोग चूंकि पुलिस महकमा में काफी काम किए हैं, गर्मी के मौसम में ठंडा पानी, एक बिस्किट लेके जो ट्रैफिक में हमारे लिए ड्यूटी करते हैं, जो हमारे लिए 12-16 घंटे ड्यूटी करते हैं, जो हमारे लिए ईद, बकरीद, होली, दिवाली, कुर्बानी कुर्बान करते हैं, उनके हम पानी पिला के हाथ को अदा नहीं कर सकते। लेकिन ये कहने जाते हैं कि मेहनत हम आप लोग पुलिस महकमा के लोग हमारे लिए करते हैं। तो इसी दौरान एक मुलाकात अमित राय जी से हुई, CO थे कैसरबाग में। उन्होंने पहली मुलाकात में तो पूछा आप लोग कहाँ से हैं, जब हमने कहा कि हम लोग ऑल इंडिया बायोमी इंश्योरेंस के मेंबरान हैं। दूसरा सवाल उनका था कि ये काम क्यों करते हैं, तो हमने अपना मकसद बताया। मेरे वतन की शान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान। गंगा यमुना सरस्वती की नदियाँ जैसे मिलती हैं, नदियाँ जैसे मिलती हैं, नदियाँ जैसे मिलती हैं। गुलशन के गोशे गोशे की कलियाँ जैसे खिलती हैं, कलियाँ जैसे खिलती हैं, कलियाँ जैसे खिलती हैं। होली ईद मिलन में सबको, होली ईद मिलन में सबको गले मिले इंसान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो सम्मान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान। शेर समाज फरमाएं। हम इंसान हैं, आओ मिलकर इंसानों से प्यार करें, इंसानों से प्यार करें। हम इंसान हैं, आओ मिलकर इंसानों से प्यार करें, इंसानों से प्यार करें। अशफाकुल्लाह बापू नेहरू का गुलशन गुलजार करें, का गुलशन गुलजार करें। गीता का
मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो सम्मान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। दुश्मन से हो रही है। अगर घर बनवाना है तो जो 200 रुपए की सीमेंट थी आज वो 400 रुपए की सीमेंट हो गई है। जो दवा 1 रुपए की टैबलेट थी वो 4 रुपए की टैबलेट हो गई। हर तरफ से हमारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए जब ज्यादा दिक्कतें बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो संभव नहीं होगा कि हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। समाज को बढ़ने के लिए हमारे देश में स्थिरता की जरूरत है। हमारे देश को बांटने वालों को भगाने की जरूरत है। इसलिए मैं आप सबसे यही अनुरोध करता हूं कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले हमारे हर घर का बच्चा शिक्षित, पढ़े लिखे और पढ़ लिख के अब हाई स्कूल इंटर की परीक्षा से भविष्य नहीं सुधरेगा। उसको पढ़ाई में अव्वल आना पड़ेगा। और पढ़ाई अपना परिचय बताइए आप। मैं वकार अहमद, प्रतिनिधि मुस्लिम नगर वार्ड का हूँ। अच्छा वकार साहब, ये बताइए जो आज प्रोग्राम हुआ ये, और आप भी उसमें प्रोग्राम में थे बाहैसियत सभासद, जी। तो इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए। आपको कैसा लगा, या ये प्रोग्राम समाज के लिए क्या संदेश दे रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए आप। ये प्रोग्राम जो है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक बड़ा मैसेज गया है, इसलिए ये प्रोग्राम हम लोगों ने सजाया था यहाँ पर कि एक मैसेज जाए समाज के अंदर। जहाँ पर नफरत बट रही हो वहाँ एक तरीके की ये मैसेज जाए कि लोगों के अंदर कि आज भी लोगों के अंदर प्रेम एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा है। लोग बंटना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम सबको बांटा जा रहा है, तो हम सबको बंटना नहीं है। और ये प्रोग्राम जो हुआ है वो एक तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग उस जगह पर मौजूद रहे। यही लोगों से अपेक्षा भी करता हूँ कि लोग आपस में स्वार्थ बना कर रहें और मिलकर रहें और एक दूसरे की मदद करते रहें, एक दूसरे के काम दुख सुख में आते रहें। यही मेरी अपने देशवासियों से अपेक्षा है और कामना भी है और हाथ जोड़कर निवेदन भी है। अच्छा ये बताइए वकार साहब, जो महात्मा जी आए थे, ये महात्मा जी भी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, महात्मा जी के बारे में कुछ बताएंगे आप। महात्मा जी महादेव बाबा बहुत अच्छे बाबा हैं और लोगों से जुड़े रहते हैं, लोगों के काम आते हैं और ऐसे प्रोग्रामों में वो हमेशा अपना योगदान किया करते हैं। वो भी ये चाहते हैं कि ये स्वार्थ बना रहे। अच्छा, हमारे चैनल के जरिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप। आपके चैनल के जरिए ये संदेश देना चाहता हूँ मैं कि लोग आपका चैनल देखें और लाइक शेयर खूब करें। और शादाब वारसी जी हमारे एक बढ़िया मानकर चलिए चैनल पर काम करते हैं, जो भी सही चीज़ होती है वही दिखाते हैं। ऑल इंडिया प्यामे इंसानियत फोरम प्रेम से जीना सीखिए अखिल भारतीय मानवता संदेश अभियान अराजनैतिक एवं शुद्ध मानवीय तथा नैतिक मूल्यों पर आधारित, बिना किसी जाति पंथ या धार्मिक भेदभाव के प्रेम, आपसी भाईचारा, मानवता एवं मानवीय मूल्यों का संदेश फैलाने की भावना से मानवता की सेवा कर रहा है, जिसका एकमात्र लक्ष्य है मनुष्य को मनुष्य से और हृदय को हृदय से जोड़ना। आइए हम सब मिलकर प्रेम, भाईचारा और मानवता के संदेश को इस देश के आखिरी इंसान तक पहुंचाए। संस्थापक के बारे में मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी उर्फ मौलाना अली मियां 1914 1999 रायबरेली के उस परिवार के एक प्रतिष्ठित सदस्य थे, जिसको ये श्रेय जाता है कि जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी बुद्धिजीवियों और लेखकों को पैदा और तैयार करने का कार्य किया। ऑल मौलाना अली मियां एक महान विचारक, लेखक, शिक्षाविद, समाज सुधारक और एक अंतरराष्ट्रीय यात्री थे। वह अत्यंत विनम्र, मृदुभाषी, सहिष्णु, उदारवादी एवं उदारचरित महानुभाव थे। वह आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, मानवीय मूल्यों, भारत और दुनिया भर में सहिष्णुता और सद्भाव पर आधारित सामाजिक,
माहौल की स्थापना के लिए खड़े थे। उन्होंने अपनी सेवाओं से हमारे देश के लिए अच्छा नाम कमाया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिला। वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के इस्लामिक अध्ययन केंद्र के बोर्ड के अध्यक्ष थे और कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे थे। 1980 में उन्हें फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उसके बाद 1999 में ब्रुनेई पुरस्कार और यूएई पुरस्कार भी मिला। उन्हें 29 अक्टूबर 1981 को कश्मीर विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी मिली। उन्हें समाज के विभिन्न समुदायों और वर्गों के बीच सौहार्द, प्रेम और मित्रता को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने सामान्य नैतिक मूल्यों की शर्तों पर समुदायों के बीच संबंधों के पुनर्निर्माण के लिए भारत भर में यात्रा की और क़याम ए इंसानियत, मानवता का संदेश मंच नामक एक आंदोलन की स्थापना इसी उद्देश्य के लिए की। सीतापुर रोड छता मील मुस्लिम नगर जामा मस्जिद के इमाम की सरपरस्ती में इस प्रोग्राम का आगाज हुआ। इस प्रोग्राम का मकसद था भाईचारे का संदेश देना। यह प्रोग्राम भाईचारे का संदेश रहा। पार्षद वकार साहब ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई और हमारे चैनल के जरिए इस प्रोग्राम की प्रशंसा भी की। ब्यूरो रिपोर्ट बारिश टाइम।